हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है सेक्शन ए का। और क्वेश्चन में गिवन है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ओके, 5 kg moves along x direction subjected force F equal to -20 x plus 10 Newton with value of x in meter, and at t equal to 0 second it is at a rest at x equal to 1 meter. The position and momentum of a block at t equal to pi by 4 second r. ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस फोर्स को सही से समझे, फोर्स हमारे पास F इज इक्वल टू -20 x प्लस 10 गिवन है। ओके, और यहाँ से अगर हम -20 कॉमन लेते हैं तो F इज इक्वल टू होगा -20 x -1/2। ओके, और अगर हम फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं -20 इन द ब्रैकेट x -1/2, और m का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है 5 kg। तो 5 इज इंटू a इज इक्वल टू -20 इंटू x -1/2। ओके, अगर 5 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -4 इन द ब्रैकेट x -1/2। ओके, और यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर ओरिजिन चेंज करें तो x -1/2 को हम नए सिस्टम में लिख सकते हैं कैपिटल X। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -4 इंटू कैपिटल X, मतलब कि ये SHM का कंडीशन हमारे पास में आया। ओके, SHM का कंडीशन हमारे पास में आया जिसका मीन पोजीशन हमने x इक्वल टू 1/2 पे रखा है, क्योंकि हमने इस x को, अगर कैपिटल X 0 है तो स्मॉल x इज इक्वल टू 1/2 होगा, मतलब मीन पोजीशन अब 1/2 हो गया। ओके, अब यहाँ पर गिवन है, सबसे पहली बात यह है कि SHM परफॉर्म करेगा, SHM का इक्वेशन होगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर गिवन है कि x इक्वल टू +1 मीटर पर, मतलब 1/2 से वो आगे गया, x इक्वल टू 1 मीटर पर उसका वेलोसिटी 0 है। ओके, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 है। ओके, तो यहाँ से वापस वो रिटर्न स्टार्ट होगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, x इक्वल टू 1 एक्सट्रीम पोजीशन है। और अगर हम इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करें तो यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू 1/2 है ये मीन पोजीशन है, और x इक्वल टू 1 पर एक्सट्रीम पोजीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। उसने कहा है यहाँ पर कि वेलोसिटी इट इज़ एट रेस्ट, यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना है, 0 है। ओके, तो यहाँ एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड a इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.5 मीटर उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। और मीन पोजीशन पर अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर वो मीन पोजीशन पे पहुँचेगा। तो यहाँ अगर हम इसका ओमेगा कैलकुलेट करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें एक्सेलरेशन का तो जनरल इक्वेशन होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 4, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 4, मतलब ओमेगा का वैल्यू हो गया 2 रेडियन पर सेकेंड। कितना हो गया, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से ओमेगा हमको पता चला, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमको पता चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t इज इक्वल टू 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हुआ तो t इक्वल टू आया पाई सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड कितना है SHM का, पाई सेकेंड है। ओके, अब उन्होंने पूछा है कि t इक्वल टू π/4 पे वो कहाँ पहुँचेगा, तो डेफिनेटली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं कि अगर वो इस एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में पहुंचेगा और टाइम लगेगा उसको, टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4, मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा π/4 पर। तो यहाँ पर पूछा है कि π/4 पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो π/4 पर डिस्प्लेसमेंट उसका x इक्वल टू 1/2 होगा, मतलब कि 0.5 मीटर होगा। ओके, 0.5 मीटर होगा, मतलब या तो हमारे पास सी ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। यहाँ से हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो एक्सेलरेशन को यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके,
तो एक्सेलरेशन को हम यहाँ लिख सकते हैं v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x-1/2। ओके, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वेयर लिमिट होगा 0 टू v, है ना, स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, और ये हो जाएगा -4x² बाई 2 -1/2x। ओके, अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर जब वो मीन पोजीशन पे, क्योंकि टाइम यहाँ पर t/4 दे रखा है और टोटल टाइम पीरियड कितना है पाई, है ना, मतलब वो मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा t इक्वल टू π/4 पर। तो वहाँ पर वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी a इंटू ओमेगा होता है। a का वैल्यू हम पहले ही 1/2 फाइंड कर चुके हैं, और ओमेगा का वैल्यू 2 हो गया, तो वेलोसिटी कितना हो गया, t इक्वल टू π/4 पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमको मोमेंटम फाइंड करना है p, तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू मास का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 5, और वेलोसिटी हो गया 1, मतलब कि 5 kg 5 kg मीटर पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, डेफिनेटली जब ये t इक्वल टू 1/4 पर होगा तो डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू π/4 पर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मोमेंटम जो होगा नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ पर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। वैसे हम इसको इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वहाँ पर आपको अलग अलग केसेस लेना पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब हम रूट लेते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज़ आती हैं, प्लस भी आता है नेगेटिव भी आता है, तो वहाँ पर हमें नेगेटिव चूज़ करना रहेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।